बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लाइफ कोचिंग के बड़े मज़ेदार एस्पेक्ट्स हैं। बहुत से लोग ऐसे मेरे करीबी दोस्त बन गए हैं कि जिन्हें ज़िंदगी के मसाइल नहीं होते, ना कोई नफ्सियाती, ना फिज़िकल, ना कोई इमोशनल, बट वो बैरून मुल्क रहते हैं, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में। तो जब कभी अपने इज़्ज़ा और कारब की वफ़ात पे पाकिस्तान आते हैं या किसी खुशी के मौके पे आते हैं, तो या तो मियाँ बीवी इकट्ठे आते हैं, या अकेले अकेले आते हैं, या बच्चों को लेके आते हैं। तो तीनों सूरतों में आने के बाद ज़ाहिर है 8-10 लाख रुपया टिकटों का, बाज़ दफ़ा ज़्यादा सब लोग आएँ तो 20-20, 30-30 लाख रुपया टिकटों का और उस पर खर्च आता है। और वापस यहाँ से जाते हुए बहुत नाखुश होकर जाते थे। तो 2-1 साल से ये शुरू हुआ कि मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे आने से पहले को महीना भर पहले वो फ़ोन करते कि जी हमारा प्रोग्राम बन रहा है, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। और पिछले तजुर्बात की रोशनी में कुछ को अपने मेके में बहुत बुरे तजुर्बात हुए, कुछ को अपने ससुराल में बहुत बुरे तजुर्बात हुए, कुछ को अपनी माँ के मरने के बाद, वफ़ात के बाद जब वो आई तो उन्हें उन्हीं घर में डर लगने लगा और उन्हें लगा कि उन्हीं घरों में उनके बहन भाइयों का रवैया उनसे बदला हुआ है। इसी तौर पे यानी मर्दों को भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिर एक और अहम मसला जो ये सब लोग फेस करते हैं कि आते हुए वहाँ वो हज़ारों नहीं, समटाइम लाखों रुपया खर्च करते हैं तहाइफ पे, कि ख़ानदान के जितने बहन भाई, उनके बच्चे, उन सब के तोहफे आते हैं और लेके आते हैं। और उन्हें दुख ये होता है कि शाम तक, बल्कि आपको हैरत होगी कि जो मेरा एस्टिमेट है, तोहफ़ा देने के बाद आधे घंटे के अंदर उसकी वक़्त ज़ीरो पे हो जाती है। यानी जो लेने वाले हैं उन तोहफे को लेने के बाद उनके अंदर एक अजीब सा हलमन मज़ीद होता है। यानी चाहे वो 10,000 की उन्होंने जैकेट ला के दे दी, तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मुझे पता चला कि जिन्होंने आपस में विस्पर करते हुए कहा लंडे दी चुक के ले आई जे। यानी वो वहाँ की बेस्ट जैकेट्स लेके आई या अपनी भाभीयों के लिए, बहनों के लिए पर्स लेके आई। अब ज़ाहिर है पर्स वहाँ बहुत महंगे हैं। यानी आप सोचिए कि कोरिया जैसे मुल्क में हज़ारों में नहीं, लाखों और करोड़ों में पर्स, चूँकि हर एक मुल्क में जो प्रोडक्ट है वो वहाँ के कल्चर और स्टेटस के एतबार से उसकी प्राइस होती। तो जब मुझसे फिर ये ख़वातीन और मर्द पूछते हैं तो मैं उनको फिर पूरी तरह से गाइड करता हूँ। आज मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँगा, मर्दों का फिर किस रोज़ कर लेंगे। कि ख़वातीन जो बैरून मुल्क से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या किसी इन्हीं दूर नॉर्वे वार्वे से आती हैं पाकिस्तान, और साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो आ रही हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसके 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू ये कि उनकी ओवर एक्साइटमेंट होती है, हम जाएंगे और अपने बच्चों को लेके जाएंगे और वहाँ ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा और ऐसी शानदार। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो अब आप तीनों चारों चीज़ों को तरतीब से याद रखिए। यहाँ रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ होता। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके इज़्ज़ा कारब उनको एयरपोर्ट पे लेने आएँ, पर उनमें से कुछ के पास तो गाड़ियाँ नहीं होती और कुछ इन ड्राइव करके आते हैं। तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि जाने का 2-4 हज़ार, आने का 2-4 हज़ार, फिर मेहमानों को बिठाने के अलग गाड़ी, उनका सामान, तो उन्हें वो जो खर्च पड़ता है, इसी वजह से अब लोग होले होले घर की लोकेशन दे देते हैं कि एयरपोर्ट से गाड़ी पकड़ना और आ जाना। ये पहला सदमा होता है जो यहाँ आने वालों को मिलता है। इससे पहले ये नहीं होता था। ओके, दूसरा सदमा ये होता है कि जब घर पहुँचते हैं तो अब मियाँ बीवी और 3-4 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो चुके हुए, 15 साल, 18 साल, 20 साल, तो उनको एक कमरा दिया जाता है। इवन ये भी हो सकता है कि उनको ड्राइंग रूम दे दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि उनको एक बेडरूम दे दिया जाए। ज़्यादा अफसोस इस बात पे फिर उनको होता है कि उस कमरे में सामान रखने के बाद घर वाली औरतें ये भूल जाती हैं कि इनको चीज़ें, एसेसरीज भी पूरी करके देनी है। लाइक 2 लोग आएंगे ना बेड पे, अब बच्चे हैं, उनको नीचे सोना है या सोफे पे सोना है, उनको तकिए चाहिए, मौसम के लिहाज से उन्हें चादर चाहिए या खेस चाहिए या लहाफ चाहिए,
एसी चल रहा है तो चलता होना चाहिए, अगर सर्दियां हैं तो पर हीटर चलता होना चाहिए। अब ये एसेसरीज़ हैं, बाथरूम है बिल्कुल अप टू डेट। जब इल्म है कि इतने अरसे बाद आ रही हैं, बहन है, भाभी है, तो फिर ये काम तो घर वालों को करना चाहिए, थोड़ा सा खर्चा कर लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं करते तो आपको फिर पहला जो मसला या दिक्कत होती है कि वो कमरा एक तरह से रेलवे स्टेशन का वो जो होता है ना प्लेटफॉर्म, वो बना हुआ होता है। तो कोई एक भी चले पहला दिन आपने नाश्ता वाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, गपशप हो गई, तो उसके बाद आपको चीज़ें रियलिटी में नज़र आने लगती हैं। या तो पहले आने से पहले उस घर वालों का जो भी बड़ा उससे बात हो जाए कि इतने लोग हैं तो हमें 2 कमरे चाहिए होंगे, ताकि उसका अरेंज कर दें। जब ये नहीं हो सकता तो फिर सबसे जो अच्छा हल है वो अब आप नोट फरमा लीजिए। वहाँ आप जो पैसे कमाते हैं डॉलर्स में, यहाँ आके आपने हज़ारों रुपए नहीं गिनने। पाकिस्तानियों को मर्ज होता है बाहर जाके रुपयों को डॉलरों में गिनते हैं, तो बाहर वालों को यही मर्ज सेम है कि वो यहाँ आके बाहर अगर आप किसी होटल में रहें तो 250-300 डॉलर का एक रात का स्टे होता है। इसका मतलब हुआ 70-75 हज़ार रुपये। पाकिस्तान में आप लाहौर में आ जाएं, इस्लामाबाद में आ जाएं, बहुत उम्दा होटल यानी 4 स्टार 3 स्टार आपको 20-25 हज़ार में शानदार। तो 20-25 हज़ार कितना बनता है? 80 से 100 डॉलर के दरमियान। आपने 6 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 100 डॉलर का फ़र्ज के आप जेन में रखिए तो 600 डॉलर बनेगा, और 600 ही खाने वाने पे लग जाएगा। और आपने आना जाना है अजीज़ों के घर, किसी बहन भाई को मत कहिए, आराम से यहाँ रेंट ए कार मिल जाती हैं। मैं तो अपने बाज़ क्लाइंट्स को नंबर भी उनके दे देता हूँ, तो वो उनको कॉल करते हैं, सुबह वो उनके कमरे में आ जाते हैं और उनको लेके सारा दिन अपनी मर्ज़ी की सैर कीजिए। मर्ज़ी के होटल्स और रेस्टोरेंट्स और जहाँ जहाँ खाना खाना वो विज़िट कीजिए। लाहौर में अभी पंजाब टूरिज़्म ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, डबल डेकर है, वो वाघा से लेके अंदरूनी शहर हर जगह वो लेके जाते हैं। रात को शाही किला में लाइट्स, अच्छा ये आपके जो अजीज़ यहाँ रहते हैं वो आपको नहीं दिखाएंगे, उन्हें ख़र्चा नज़र आता है, तो आप आराम से खुद चले जाइए, आपको ख़र्चा ज़्यादा महसूस नहीं होगा, पर आपके बच्चे खुश होंगे, आपके बच्चे इंगेज होंगे। उनको वाघा लेके जाइए, उनको गुलबर्ग में MM आलम रोड पे बहुत अच्छे होटल्स हैं, वहाँ बुफे कराइए, वहाँ उनको हाई टी पिलाइए। फिर अपने जिन जिन अजीज़ों के साथ अपने लाहौर में मिलना है उनकी प्लानिंग कर लें। लाइक आपके पास 10 दिन है तो 2-3 दिन एक भाई की तरफ, 2-3 दिन बहन की तरफ। अच्छा, अब ज़माना ऐसा है कि आप जाएंगे, उनके साथ खाना खाएं, नाश्ता करें, पूरा दिन उनके यहाँ स्पेंड करें। एक आध जगह जाना है चले जाइए, ये आपका दिन भर गॉसिप गपशप बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, चूँकि उन्हें इल्म है कि आप उनके सर पे सवार नहीं हैं। यानी मेहमान घर में आए हों तो रोज़ का 10-12 हज़ार मिनिमम खर्च है जो लोकल घर वालों का होता है, तो उनका अपना बजट होता है। अच्छा, ऐसे में मैं एक जो बहुत आने वालों से गुजारिश करता होता हूँ कि वहाँ से तोहफे लेके ना आए, यहाँ आएँ और आके अपनी भाभी को एक $100 के क्या कहना चाहिए मालियत के 25-30 हज़ार भाभी के हाथ में दीजिए, 25-30 हज़ार भाई के हाथ में दीजिए, तो ये कितने हुए? कुल $200। उनके लिए ये 60 हज़ार है। दे वुड बी हैप्पी। और ये आप उन्हें देंगे कि अपने लिए आप शॉपिंग कर लीजिए, बच्चों के लिए कर लीजिए, उन्हें एक आध खाना खुद खिलाइए, बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, $100 में आपका खाना बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसी तौर पे आपकी वालदा है, सास है, उनको साथ लीजिए, ससुर को साथ लीजिए, बाज़ार जाइए, किसी अच्छे ब्रांड से उनको ये जो गिफ्ट लेके देंगे ये सस्ता पड़ेगा, बहुत उम्दा इनके मिजाज के लिहाज से होगा। तीसरी चीज़ ये कि जो आप सैर सपाटा करना है लाहौर का, इस्लामाबाद का, आपने आगे जाना है, तो लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा अपने साथ ना लेके जाइए, एक आपके लिए काफ़ी है। अगर ड्राइवर लेना है तो वो आपको काफ़ी होगा, सैर करानी है, क्योंकि जितने इज़्ज़ा और कारब को आप साथ रखते हो उनकी ज़िम्मेदारी आप पे होगी, उनका लॉजिंग बोर्डिंग वो आपके ज़िम्मे होगा, तो यूँ खुद आपकी अपनी रुकावट बनती है। अगर बहन भाई किससे बहुत मोहब्बत है इट्स ओके, अगर उनकी गाड़ी भी है तो फिर एक गाड़ी अपने लिए अज़ाफ़ी रेंट ए कार वाला ले लीजिए
ये आसानी से हो जाएगा। फिर यहाँ अपने असातिज़ा से ज़रूर मिलें, अपने बच्चों को भी मिलवाइए, जो दोस्त हैं उनके घर जाइए, एक एक खाना खाइए, तोहफ़ा लेके जाइए, फल ले जाएं, केक वेक ले जाएं, जो ले जाना चाहते हैं। उनके बच्चों को आते हुए 1000 2-2 हज़ार दे दीजिए, छोटा बच्चा तो थोड़ा ज़्यादा भी दिया जा सकता है। सो आपका दौरा बहुत मेमोरेबल हो जाएगा। अब मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं उनको पूरा प्लान करके देता हूँ कि इवन उनके असातिज़ा को कितने पैसे देने चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, तो उनसे उनका विज़िट बहुत अच्छा हो जाता है। और जाते हुए उन्हें जो यहाँ लाहौर में एक होटल में रहने का, इंडिपेंडेंट जीने का और रिश्तेदारों पे बोझ ना बनने का, और उसके नतीजे में जो दिल आपका खुश होता है, ये सारा बड़ी आसानी से आपकी राहत में कन्वर्ट हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।